चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। खरगोन दंगे में इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हुआ है। इंटेलिजेंस सिस्टम सुधारने की कवायद स्पेशल ब्रांच में फिर शुरू होगी। जवानों की भर्ती फिर से शुरू की जाएगी। मुखबिर तंत्र मजबूत करने के लिए एसपी चयन करेगा। इनपुट इकट्ठा करने के लिए भाषाओं का जानना अनिवार्य होगा। भर्ती में उर्दू, मराठी, क्षेत्रीय भाषा वालों को तवज्जो दी जाएगी। तो खरगोन दंगे में इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हुआ है और अब इसी को सुधारने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए स्पेशल ब्रांच में फिर से जवानों की भर्ती शुरू की जाएगी। मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के लिए अब चयन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी, खरगोन दंगे में इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हुआ है और जिसको लेकर अब ये तमाम कवायद सुधार की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों खरगोन में जो मामला सामने आया, सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बना, उसमें ये देखा गया है और सरकार ने भी माना है कि इंटेलिजेंस फेलियर था। यानी कि साफ है कि राज्य सरकार के पास ये जानकारी पहुंची है कि जो लोग भीड़ इकट्ठा होने वाली थी, इस बात की जानकारी इंटेलिजेंस को भी नहीं थी। ऐसे में अब डीजीपी के निर्देश के बाद एसपी यानी कि स्पेशल ब्रांच ने यह फैसला किया है कि अब इंटेलिजेंस के जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ये प्रस्ताव जो है वो पीएसयू में डीजीपी के साथ चर्चा के बाद इसको लागू किया जाएगा। एक सबसे अहम बात ये है कि जो लोग इस ब्रांच में भर्ती होंगे, जो जवान पुलिस के इसमें भर्ती होंगे, वो डेपुटेशन के तौर पे भर्ती किए जाएंगे। 5 साल या 3 साल का उनका सेवा कार्यकाल रहेगा और इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी। लेकिन एक खास बात यह है कि जो लोग इसमें शामिल रहेंगे उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। उर्दू, मराठी, गोंड और मध्य प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी समझ और उसको समझने के साथ साथ वो किस तरीके से लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू किया है। हालांकि इंटेलिजेंस की अपने चयन करने की प्रक्रिया है, लेकिन खास तौर पर जो ये भाषाएं हैं उनको शामिल किया है। इसके पीछे की वजह यह है कि लोकल लेवल पे आसानी से जो इंटेलिजेंस के जवान हैं वो इस पे चर्चा करें, क्योंकि लोकल से इनपुट इकट्ठा करना इंटेलिजेंस का सबसे जरूरी काम है और इसमें कई बार भाषा का ज्ञान ना होना, इस वजह से भी कई जानकारियां छूट जाती है या उनकी बातों को समझना इंटेलिजेंस के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में इन भाषाओं का ज्ञान होना और उनके साथ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ आसानी से बातचीत कर सके, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भाषाओं का जानना अनिवार्य किया गया है और ये प्रस्ताव जो है वो पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। इसमें एसपी के जो एआईजी है उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर स्थानीय लोगों से संवाद अच्छे तरीके से हो सके तो इनपुट भी बेहतर मिलेंगे। जैसा कि खरगोन मामले में देखा गया कि पुलिस का फेलियर रहा है और ऐसी स्थिति दोबारा मध्य प्रदेश में निर्मित न हो। हालांकि इंटेलिजेंस फेलियर आए दिन देखने के लिए मिलता है। कई छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर भी इंटेलिजेंस के इनपुट नहीं रहते हैं। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो नॉर्म्स है कि इंटेलिजेंस को लेकर किस तरीके से बेहतर तरीके से काम किया जाए, इस प्रस्ताव को भी राज्य सरकार लागू कर सकती है और इस चयन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता भी रखी जाएगी। हालांकि गोपनीय यह चयन प्रक्रिया होती है, इसमें नॉन सिविलियंस की जो सिविलियंस होते हैं इनकी एंट्री नहीं होती है। ये काफी गुप्त रूप से ये एसबी इसको चयन प्रक्रिया में व्यवस्थित करती है। तो ऐसे में इन भाषाओं को ज्ञान होना जवानों के लिए ये अनिवार्य किया गया है। जी विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं खरगोन दंगे में जिस प्रकार से इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हुआ है उसको लेकर अब सुधार की ये तमाम कवायद की जा रही है।